नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं UPSSC द्वारा पूछे गए यूपी लेखपाल में पूछे गए थे। राजस्व लेखपाल में 2015 का पेपर है। जीके क्वेश्चन है। मैं आपके लिए इसमें कुछ जीके के जितने क्वेश्चन थे वो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? हमें केवल रिविज़न करना है। रिविज़न क्वेश्चन है ताकि रिविज़न देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम याद करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 1940 ऑप्शन, दूसरा 1942, 1945, 1946। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सरावत को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। ये घटना कुल मिलाकर उसी टाइम की हैं सभी, लेकिन इसका मुख्य कारण ऑप्शन नंबर ए को माना गया था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होना। गदर आंदोलन की भावी राजनीति 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया था। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध आरंभ। लेकिन इतिहासकार बिपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन का आरंभ होने का कारण थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? द्रव्य स्थानांतरण, श्वसन नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या रक्त का पंपन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमें बताना है मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पस यानी खोपड़ी के पीछे छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करने का प्रमुख कार्य मेरुरज्जु का ही है। क्वेश्चन नंबर 4, उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के, उच्चतम न्यायालय के, राष्ट्रपति के या लोकसभा के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। इसमें इसका सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। राज्यसभा को इसका अधिकार है। अब देखिएगा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और लोकसभा भी इससे सहमत हो। किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले उसे ना दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज, एम्पिसिलिन, एस्पिरिन या बैलियम? प्रशांतक का मतलब आप समझ सकते हैं, केवल मन की शांति जो कहते हैं ना, कि जो दिमाग के संतुलन बनाने में काम करता हो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, बैलियम। डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, बैलियम। तो देखिए इसमें क्या दिया है, ऐसे रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव को कम करने, अवसाद दूर करने में किया जाता है, प्रशांतक कहलाते हैं। दिए गए विकल्प में से बैलियम एक प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राष्ट्रीय आय को प्राय क्या कहा जाता है? अब देखिए इसका आंसर शो हो चुका है, कोई नहीं, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर NNPFC यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। आपको इस NNPFC की फुल फॉर्म मुझे बतानी है कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी? ये तीनों नदियाँ एक ही नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? लखनऊ, कस्तूरबा गांधी, मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या बेगम हजरत महल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेगम हजरत महल है। इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 10,
समान पर्यावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग, आयाम। टाइम बहुत ही कम है, जीके का है, जो याद होता है वो हम एकदम लगा देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य है। देखिए, किसी माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने की पर तरंग की जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न और विदलन के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 11, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है कौन? महालनोबिस, पुरा, गांधीवादी या एलपीजी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुरा। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरों में अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों एवं शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। अब देखिए, पूरा की फुल फॉर्म मैंने लिख के दी है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़। इसका क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, कभी एक बार क्वेश्चन आया था कि पूरा की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसाली? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तोसाली। तोसाली इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डायनमो, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर, बैटरी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायनमो। जबकि मोटर इसका उल्टा है, मोटर यांत्रिक को विद्युत को यांत्रिक में बदलती है और डायनमो यांत्रिक को विद्युत में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में धान के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है? चीन, यूएसए, रूस, भारत? तो इसमें अपना भारत देश दूसरा स्थान रखता है धान के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फाओ के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि से पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? बताना है आपको। सी.एफ. एंड्रूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास या आशुतोष मुखर्जी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में नहीं है। यानी कि आपको जनसंख्या में जो शुरू के 5 राज्य हैं उनमें बताना है कि इनमें कौन सा नहीं है। बिहार नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है, केरल नहीं है या महाराष्ट्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों में निवास करती है। देखिएगा, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराजू? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपको बताएं, कृषक आंदोलन लखनऊ यानी अवध क्षेत्र का जो कृषक आंदोलन था उसका जो प्रमुख नेता थे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, बाबा रामचंद्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर कुछ और है, जबकि दोनों आंसर मैंने इसमें रख रखे हैं। आपको बताना है वर्तमान कौन है। जिम योंग कॉन्ग, किम, लेविस प्रेस्टन, बारबर कॉर्नेवल या डेविड मालपास? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है स्टेम। फिलहाल में जो वर्तमान में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, डेविड मालपास, जो कि उनके बारे में बता देता हूँ। ये ऑप्शन नंबर ए पर मत जाना,
मैंने जो बताया डी, ये पहला मैंने क्वेश्चन चेंज कराया है ना, इसलिए इसका यहाँ पर मैं चेंज नहीं कर पाया हूँ। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शासन के अधिकारी डेविड मालपास को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, मशरूम किसके उदाहरण हैं? वायरस के, लाइकेन के, फंजाई के या बैक्टीरिया के? मशरूम बताना किसके उदाहरण है। तो मशरूम एक प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, कवक हैं। मशरूम जो है कवक को कहते हैं, और कवक के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर देखिए, मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। यह एक मृतोपयोगी जीव है। मृतोपयोगी यानी सड़े गले पदार्थ पर जम के आ जाते हैं, उग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? बिना ड्राइवर वाली। रूस से, दक्षिण कोरिया से, फ्रांस से या यूएसए से? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया से। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई। इस रेलगाड़ी का निर्माण चांगबांग शहर है, दक्षिण कोरिया में किया गया था इसका निर्माण। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य के नाम बताने हैं आपको। कौन कौन से थे? राजस्थान, महाराष्ट्र, राजस्थान पश्चिम बंगाल, राजस्थान आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी। भारत में बस 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 प्रथम राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है, घेर रखा है? भारत का कुल क्षेत्रफल यानी कि पृथ्वी के कुल धरातल क्षेत्रफल का कितने % भारत ने घेर रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी में से आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, 2.4%। अब देखिए दोस्तों, ये इस PDF मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22। अब भारत ने पृथ्वी के धरातल पर 2.4% भाग घेरा हुआ है। अब आप लोगों को ये बताना है कि अगर आपको ये वीडियो आपको लाइक शेयर करनी है, यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ये यूपी लेखपाल, जो राजस्व लेखपाल का पेपर हुआ था सन 2015 में, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। और इसका नेक्स्ट पेपर ऐसी ही वीडियो आपको मतलब लगातार आती रहे, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुँचे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।